गुर्बत की सूली पर लटके अवाम को महंगाई के झटके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 4 रुपये, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे इजाफा। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत ने तेल और गैस के बाद LNG बम भी गिरा दिया। दरामदी LNG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए फी यूनिट कीमत में $2.03 इजाफा। सुई सदर्न सिस्टम के लिए कीमत $2.13 बढ़ा दी गई। ओगरा ने LNG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के नए तूफान का खदशा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, तमाम अजनास की तरसील के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया है, आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,14,100 रुपये का हो गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 170 रुपये 66 पैसे से कम होकर 170 रुपये 48 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी। स्टॉक मार्केट में फिर मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स की कमी। बारिशों के बाद कातिल मच्छर शहर पर फिर पार फैलाने लगा। डेंगू के वार मजीद तेज, 26 अफराद बीमार। कराची में एक माह के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। शहरी इंतजामिया ने अहले कराची को तनहा छोड़ दिया। कराची वालों के लिए बड़ी सहूलत, डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। इराक से आने वाले ज़ायरीन का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिरों ने करंतना सेंटर जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने ASF और पुलिस को तलब कर दिया। एयरपोर्ट पर एहतजाज के बायस दीगर परवाज़ों के मुसाफिरों को मुश्किलात। अरबईन से वापसी पर ज़ायरीन को करंतना सेंटर भेजना लाजमी करार दिया गया। करप्ट नासिर के गिर्द घेरा तंग। नैब कराची रीजनल बोर्ड का इजलास। 4 इंक्वायरियों को तफ्तीश में तब्दील करने की मंजूरी। साबिक SSP मलीर राव अनवार के खिलाफ भी इल्जाम इंक्वायरी में तब्दील। NI CVD अफसरान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी को भी तहकीकात में तब्दील करने की सिफारिश। इजलास में 9 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की भी मंजूरी। तमाम केसेस में अरबों रुपए की रकम खुर्द बुर्द की गई। जूनियर असातिज़ा भर्ती टेस्ट में मायूस कुन नताइज का मामला। IBA सखर ने उम्मीदवारों की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। उधर प्राइमरी स्कूल टीचर के भर्ती टेस्ट में भी मायूस कुन नताइज। सिंध भर में 32,000 आसामियों के लिए 1,83,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। PST के लिए टेस्ट में सिर्फ 11,000 उम्मीदवार कामयाब हो सके। टेस्ट में उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासब 6.5% रहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गौस अली शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ को सूबे में मजीद फाल करने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिंध में पार्टी को मजबूत करने पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद ज़िया अब्बास कहते हैं, जारी स्कीम्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनसूबों को रवां साल मुकम्मल किया जा सके। कस्टम सर्विसेज कराची जोन में तकर्रुर तबादले। ADC ट्रांजिट ट्रेड रिजवान महमूद का तबादला कर दिया गया। रिजवान महमूद AC कस्टम पासपोर्ट कासिम तैनात। आमना नईम को डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट क्लियरेंस साउथ कराची लगा दिया गया। उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। डॉक्टर शाहब तारिक के मुताबिक उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उमर शरीफ के जर्मनी से अमेरिका का सफर का फैसला डॉक्टर्स करेंगे।